बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 13 और लेक्चर नंबर 8। मैं हूं आपका सब्जेक्ट टीचर ताहिर महमूद काजी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज चैप्टर 13। चूँकि हम इसका ख़त्म कर चुके हैं चैप्टर को और अब इसकी एक्सरसाइज है, तो अब आज हम इसकी एक्सरसाइज का कुछ पोर्शन करेंगे। जी तो चलिए ये देखिए, सबसे पहले इसमें ये रिव्यू क्वेश्चन MCQs हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। Which compound found in every living cell serves as the information and control center? Amino acid, protein, lipids and DNA। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अमाइनो एसिड, प्रोटीन, लिपिड और DNA। DNA ये करेक्ट ऑप्शन है। Number 2, plants convert glucose into starch। B option lipids, proteins और D option amino acids। तो देखिए, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट को कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं और स्टार्च इज़ अ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। जी नंबर 3 है, ग्लूकोज इज़ अ टेट्रोज, पेंटोज, डाइसैकराइड और हेक्सोज। टेट्रोज मीन्स 4 कार्बन वाला कंपाउंड, पेंटोज 5 कार्बन कंपाउंड, डाइसैकराइड containing 2 monosaccharides एंड नंबर D हेक्सोज 6 कार्बन कंपाउंड। तो देखिए, ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जी नंबर 4, which is not a dextrose sugar? ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज एंड फ्रुक्टोज। तो आपने ये देखा, ये नंबर A, B, C ये तीनों ऑप्शंस जो हैं ये डेक्सट्रोज शुगर्स हैं। सिर्फ ये है जो डेक्सट्रोज शुगर नहीं है, D ऑप्शन। फ्रुक्टोज इज नॉट अ डेक्सट्रोज शुगर। जी उसके बाद ऑप्शन नंबर 5, रैफिनोज C18H32O16 on hydrolysis forms डैश सिंपल शुगर। अब ये देखिए, इसमें C18 है तो सिंपल शुगर 6 कार्बन वाला होता है। तो सिंपली यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये 3 मॉलिक्यूल्स में सप्लिट होगा। तो 3 सिंपल शुगर जो है दैट इज़ द मोस्ट सूटेबल आंसर। जी इसके बाद ये देखिए नंबर 6, विच इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ स्टार्च। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो स्टार्च की सोर्स नहीं है? वीट, राइस, कॉटन और पोटैटो। तो देखिए, वीट, राइस और पोटैटो ये तीनों में स्टार्च पाया जाता है। सिर्फ कॉटन जो है दैट इज़ अ सेलुलोज विच इज़ अ कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ स्टार्च, जो स्टार्च से भी ज़्यादा कम्प्लेक्स है। तो
कॉटन जो है, कॉटन स्टार्च की सोर्स नहीं है। व्हीट, राइस और पोटैटो जो हैं ये स्टार्च की सोर्सेज हैं। विच इज़ नॉट अ प्रोटीन? जेलेटिन, एंटीबॉडीज, एंजाइम्स एंड कोलेस्ट्रॉल। जेलेटिन भी एक प्रोटीन है, ये भी आपने प्रोटीन के यूसेज में पढ़ा है। एंटीबॉडीज़ ब्लड में पाई जाती हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स होते ही प्रोटीन्स हैं। तो अब जो ऑप्शन बच गया वो ऑप्शन डी है, और ये जो है कोलेस्ट्रॉल। तो नेक्स्ट नंबर 8 है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स आर मेड फ्रॉम। नंबर ए प्रोटीन्स, नंबर बी कार्बोहाइड्रेट्स, नंबर सी फैट्स एंड ऑयल्स एंड नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो इसमें देखिए सोप्स जो बनते हैं उनमें एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, तो लिहाजा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 9, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन DNA। इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो DNA का हिस्सा नहीं है? डीऑक्सीराइबोज शुगर, नंबर बी राइबोज शुगर, नंबर सी फॉस्फेट यूनिट एंड नंबर डी नाइट्रोजन बेस। तो इसमें जो है DNA में डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर RNA में होती है, लिहाजा ये हमारा आंसर होगा। नंबर 10, रेफिनोज C18H32O16 is a monosaccharide, B disaccharide, C oligosaccharide and D polysaccharide। तो देखिए ना तो ये मोनोसैकेराइड है, ना डाइसैकेराइड है और ना ही ये पॉलीसैकेराइड है, बल्कि ये ऑलिगोसैकेराइड है, क्योंकि ये 3 मोनोसैकेराइड यूनिट्स देगा हाइड्रोलाइज होके। तो ऑलिगोसैकेराइड इज द ऑप्शन। जी ये हो गए MCQs। अब आगे चलते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैंने सिर्फ उन क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश की है जिनको हमने जब टेक्स्ट जो पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स उनमें इन चीज़ों को स्टडी नहीं किया, या थोड़े से जिनमें कोई मुश्किल पेश आ सकती है। अदरवाइज़ बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे ऐसे हैं जो हम इससे पहले कर चुके हैं अपने लेक्चर्स के दौरान, लिहाजा मैंने उनको दोबारा से दोहराने की कोशिश नहीं की। तो चलिए अब इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको अटेम्प्ट किया है। गिव शॉर्ट आंसर्स। नंबर 1, डिसाइड वेदर सुक्रोज इज़ अ डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड। गिव रीज़न। अब आपने ये बताना है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है या मोनोसैकेराइड है, और उसकी रीज़न भी बतानी है। जी अब उसकी देखिए, सुक्रोज इज़ अ डाइसैकेराइड as it splits into 2 monosaccharide upon hydrolysis। जी जब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी तो इससे 2 मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनेंगे, इसलिए ये एक डाइसैकेराइड है। इट इज़ शाउन बाय द इक्वेशन। ये देखिए इक्वेशन C12H22O11 सुक्रोज है, ये डाइसैकेराइड है, प्लस वाटर प्रोडक्ट इज C6H12O6 अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस अ मॉलिक्यूल ऑफ फ्रुक्टोज। तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, दोनों मोनोसैकेराइड हैं, लिहाजा शुगर जो है वो दैट इज़ अ डाइसैकेराइड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ अ डेक्सट्रोज शुगर। डेक्सट्रोज शुगर जो है ये वो डेक्सट्रोज कंपाउंड्स वो होते हैं कि जो
ये एक बेसिकली कॉम्प्लेक्स टॉपिक है जिसका जिक्र एडवांस लेवल पे BSc लेवल पे होता है, लेकिन आई डोंट नो कि यहाँ पे उन्होंने उनके बुक वाले के लिखने का क्या मकसद था, क्योंकि इसमें जिन चीज़ों का जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका कहीं पे जिक्र नहीं है। एनीहाउ आप इतना भी याद रखिए कि कुछ मोनोसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब होता है जो एक रंग वाली रोशनी होती है, एक सिंगल कलर वाली लाइट, उसको अब एक पोलरीमीटर होता है, एक डिवाइस होती है पोलरीमीटर, जब उसमें से सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करते हैं तो वो खुद ब खुद ये सॉल्यूशंस जो हैं उस लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। उसकी पोलरीमीटर में उसकी जो है मूवमेंट क्लॉकवाइज नज़र आती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नज़र आती है। तो ऐसे जो कंपाउंड्स हैं उनको डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और यही वजह है कि ये ग्लूकोज जो है, चूँकि ये भी जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पोलरीमीटर में क्लॉकवाइज रोटेट करता है, लिहाजा इसको डेक्स्ट्रोज शुगर कहते हैं। होपफुली यू आर क्लियर नाउ। जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनो, डाई एंड ट्राइसैकेराइड्स, गिव एग्जांपल्स। जी, तीनों में फ़र्क करना है और एग्जांपल्स के साथ। चलिए तो ये देखिए, ये मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, दे डू नॉट हाइड्रोलाइज। हाँ जी, डाइसैकेराइड्स दे हाइड्रोलाइज एंड ट्राइसैकेराइड दे कैन आल्सो हाइड्रोलाइज। तो मोनोसेकेराइड हाइड्रोलाइज नहीं होते, डाई और ट्राइसैकेराइड जो हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर रिड्यूसिंग इन नेचर, disaccharides are non-reducing in nature. Trisaccharides, they are also non-reducing in nature. Number 3 is monosaccharides. They have one saccharide unit. जैसे मोनो नाम ही से जाहिर है, इनमें एक ग्लूकोज यूनिट होता है। और डाइसैकेराइड जो है, दे प्रोड्यूस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ये हाइड्रोलाइज होकर 2 मॉलिक्यूल्स बनाते हैं मोनोसैकेराइड्स के। और ट्राइसैकेराइड्स, दे प्रोड्यूस 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, जस्ट लाइक ग्राफिनोज। जी, तो अब इसकी एग्जांपल देखिए मोनोसैकेराइड्स की, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड मैनोज। और इसके एग्जांपल देखिए, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। और ट्राइसैकेराइड्स की एग्जांपल है रैफिनोज। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15 जो मैंने लिया है। बाकी क्वेश्चन इसमें जितने भी हैं वो ज़्यादातर वही हैं जिनके जवाब ऑलरेडी आप कर चुके हैं। एक्सप्लेन द यूज़ ऑफ डेक्सट्रोज इन ड्रिप्स। आंसर क्या है जी? डेक्सट्रोज ड्रिप or commonly called glucose drip is injected intravenously यानी नसों में लगाया जाता है, वीन्स में, मसल्स में ये नहीं लगाया जाता। टू द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम severe dehydration
या तो डिहाइड्रेशन का शिकार हैं और अनएबल टू ईट और ड्रिंक ड्यू टू सीरियस इलनेस, या फिर खा पी नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को जो है फिर जो है वो बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए ड्रिप्स लगाई जाती है। इसको कहते हैं डेक्सट्रोज ड्रिप। अब ये डेक्सट्रोज ड्रिप होती क्या है? अ डेक्सट्रोज ड्रिप कंसिस्ट्स ऑफ 5% mass by volume glucose dextrose solution. A 5% mass by volume dextrose solution means a solution that contains 5 grams of glucose in 100 cubic centimeter of solution. तो ये बेसिकली एक 5% mass by volume ग्लूकोज सोल्यूशन होता है जो कि इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है किसी आदमी को। तो थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा काम बस इतना ही था और इसके साथ आपको अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।